ये खाने की थाली आपको रखेगी 100 से लेकर 125 साल तक निरोगी। इसका मैं डिटेल आपको अभी बताऊंगा। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। किन भोजन से आपको बीमारियां होती हैं तरह तरह की, मैं वो भी आपको बताऊंगा। कौन कौन सा भोजन, 99% बीमारियां आपके भोजन की वजह से होती हैं, तो कौन सा भोजन कौन कौन सी बीमारी करता है, एक एक चीज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और कौन सा भोजन हमें हेल्दी रखेगा वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि भारतीय जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में भी ऐसे आया है भोजन के बारे में, और भारतीय शास्त्रों में भी जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें बताया गया कि 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी भोजन, जो कि हमें अलग अलग जिसका परिणाम होता है। जैसे राजसी भोजन है, अगर हम ज्यादा नमक का उपयोग करेंगे तो ब्लड प्रेशर की, बीपी की दिक्कत होगी, नमकीन चीजें। क्योंकि जो राजसी भोजन है वो हमें हाइपर एक्टिव बनाता है, उत्तेजित करता है, एजिटेटेड रखता है, गुस्से में रखता है, ईर्ष्या करवाता है, जेलसी करवाता है। इसी प्रकार से जो मैदे की बनी चीजें हैं, जो मैदे की बनी चीजें वो हमें आर्थराइटिस, गठिया रोग की तरफ धकेलती हैं। इसी तरह ज्यादा शुगर का उपयोग हमें डायबिटीज की तरफ धकेलता है। ऐसे ही अगर हम ज्यादा तली हुई चीजों का उपयोग करेंगे, ज्यादा फैट का उपयोग करेंगे तो हार्ट डिसीज, हृदय रोग बढ़ते हैं, कॉफी चाय वगैरह पीने से। फिर पथरी की शिकायत, अगर हम ज्यादा हैवी प्रोटीन्स लेंगे तो हमें गुर्दे की पथरी हो जाएगी। अगर हम ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें लेंगे तो उससे पित्त की पथरी हो जाएगी। अगर हम ज्यादा टॉनिक लेते हैं, टॉनिक भी राजसी भोजन है, ये भी हमें बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। तो और अगर ज्यादा फैटी चीज लेंगे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का ज्यादा उपयोग करेंगे, घी का, दूध का, दही का बहुत ज्यादा उपयोग करना भी पीसीओडी का, फैटी लीवर का, दमे आदि का कारण है। इसलिए इनका भी सीमित मात्रा में उपयोग करें। इसी प्रकार से जो तामसी भोजन है, जैसे बीड़ी का उपयोग करना, सिगरेट का उपयोग करना, शराब का उपयोग करना, ज्यादा प्याज, ज्यादा लहसुन, ये तंबाकू, पान मसाला, नॉनवेज का ज्यादा उपयोग करना, ये जो तामसी भोजन है ये डेड फूड है। ये डेड फूड है, ये अनेक महामारियों का कारण है, कैंसर का कारण है, और दुष्पाद रोग जो ठीक भी नहीं हो सकते, ऐसे रोगों का भी एक कारण है। ये देखिए, जो भी हम भोजन लेते हैं, जो हमारे मन की भावनाएं हैं वो हमें बीमार करती हैं। अगर हम ज्यादा वातवर्धक भोजन लेंगे, ज्यादा हम राजमा, छोले, पनीर, मटर बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमारी कामी प्रवृत्ति हो जाएगी, हमारे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और घुटनों में दर्द होगा, टक टक की आवाज आएगी। पित्तवर्धक ज्यादा भोजन लेंगे, ज्यादा चटपटी नमक की चीज, तो क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, हमें बीपी की वगैरह की दिक्कत होती है। ज्यादा मीठे का उपयोग, कफवर्धक भोजन का उपयोग करेंगे, लोभी प्रवृत्ति बन जाएगी हमारी, उससे बीमारियां होंगी। अगर हमारा भोजन ऐसा है कि जिससे ज्यादा ममता की भावना आती है तो उससे दाद, खाल, खुजली के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज्यादा खट्टा चीज, ज्यादा चीज ऐसी लेने से, ईर्ष्या की भावना से पित्त की थैली की पथरी, एसिडिटी हो सकती है। द्वेष की भावना से कॉन्फिडेंस हमारा कम हो सकता है। अहंकार वाला ऐसा भोजन जो हमें अहंकारी बनाता है, उससे थायराइड के चांसेस बढ़ सकते हैं। तृष्णा से एसाइटिस, दम से पैरालिसिस, आईवीएक से फीवर। और ऐसा भोजन जो मन को अशांत करता है, ज्यादा जंक फूड खाना, ये चिंता से फिर गठिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा ऐसा भोजन जो हमें क्रोधी बनाता है, चिड़चिड़ापन करता है, तो हृदय रोग, हार्ट डिसीज का कारण है। और फिर ज्यादा भय के हमारे ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। और ऐसा भोजन जो हमें मानसिक थकावट देता है, डेड फूड अगर हम खाएंगे, ज्यादा फ्रिज की बनी चीजें, ज्यादा माइक्रोवेव की बनी चीजें, चिंता का जो के लिए धकेलनी है, वो शुगर की बीमारी का कारण है। वातवर्धक भोजन का ज्यादा उपयोग करने से सिजोफ्रीनिया, पित्तवर्धक से मैनिया और कफवर्धक भोजन से डिप्रेशन का चांस होते हैं। इसके बजाय अगर हम अच्छा भोजन लेंगे, उससे हम कैसे निरोगी रहेंगे 100 वर्ष तक भी हम निरोगी रह सकते हैं। हमें दवाई नहीं खानी पड़ेगी, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। उसके लिए ये भोजन है, जैसे कि एक तो हम सुबह जब उठते हैं, एक भोजन का क्या खाना है ये भी ध्यान रखना है, फिर भोजन कैसे करना है ये भी ध्यान रखना है। तो हम शाम को खाना सूरज छिपने से पहले खा लें, अगर हमें निरोगी रहना है तो सूरज छिपने से पहले खाना खा लें 7 बजे तक, और फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, फिर जल्दी सो जाएं। और सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा योग करें, 1 घंटा सैर करके आए 3-4-5 किलोमीटर की। और फिर ऐसे पत्तियों का जूस भी ले सकते हैं, पत्ती चबा भी सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, मौसम के फल खा सकते हैं। और ये भोजन की थाली है, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। और फिर मिलेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, मिस्से आटे का उपयोग करें, ये बचाएगी आपको अनेक बीमारियों से मिस्से आटा। और ये ड्राई फ्रूट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, स्प्राउट का भी उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी हमें निरोगी रखेंगे। बाकी ये जो भोजन की थाली है, ये मेरी पर्सनल थाली है। मैं ये बताऊंगा, मिल्क प्रोडक्ट्स का भी, छाछ का, दूध का, जितना भी आपकी आवश्यकता उतना उपयोग कर ले, जैसे फिजिकल एक्टिविटी है। और ये भोजन की थाली है, इसमें जैसे दाल हो, छिलके के समेत दाल हो, मूंग की दाल सबसे अच्छी दाल है पूरे ब्रह्मांड में, इसका सबसे अच्छा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है, इसकी सबसे अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू है। बाकी पत्तेदार सब्जी हो गई, तोरी की सब्जी हो गई, थोड़ी धनिया की चटनी हो गई, थोड़ा सा खमन बना लिया, इस तरह से थोड़ी सी मीठा हो गया। तो ऐसे करके अगर देसी खांड का उपयोग करें, हम चीनी का उपयोग ना करें, ऐसे भोजन लेंगे, ये भोजन आपको 100 वर्ष तक निरोगी रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बताएं, पूरे देश को बताएं, विदेशों में भी बताएं ये इन्फॉर्मेशन, जिससे कि सारी दुनिया इसका लाभ उठाए। और कोई ये ना
ना सोचे कि मेरे को किसी ने बीमार किया है। जो जिसको बीमारी होती है 99% ये गलत खान पान से होती है, तो इससे बचे। अब आपकी इच्छा है कि आप क्या खाना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं या बीमार होना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप करनाल प्लस चैनल से लगातार जुड़े रहें। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और सब इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी सब लोगों को आगे भी बताएं। थैंक यू।